अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अगर सिर्फ मुसलमानों की बात की जाए तो आज तक आपने ये सुना होगा और देखा होगा कि देवबंदियों की और बरेलवियों की आपस में जो है लड़ाई रहती थी, टकराव रहता था। बरेलवी जो है देवबंदियों को बुरा भला कहते थे और कुछ देवबंदी भी जो है बरेलवियों को गलत सलत कहते थे। तो इस तरह की बातें आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पर सुनी होंगी, देखी होंगी। और वैसे भी आपने जो है अपने माशरे में, अपने समाज में ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनी होंगी कि दोनों जो है एक दूसरे की बुराई करते हैं। लेकिन अब जो ख़बर निकल कर सामने आ रही है, बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही शर्मनाक ये ख़बर है। और ये ख़बर जो है बांग्लादेश से है कि बांग्लादेश के अंदर जो है तबलीगी जमात, यकीनन हर कोई जानता है तबलीगी जमात को। तबलीगी जमात के जिसको मौलाना इलियास साहब ने शुरू किया था, तबलीगी जमात जो है आपस में भिड़ चुकी है। और उसके अंदर तकरीबन अब तक की जो ख़बर है ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 या 10 लोगों की जान जा चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग जो है घायल हो चुके हैं। और उसकी वजह क्या है? वजह उसकी यह है कि देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो है हर साल एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। अब तबलीगी जमात के जो है 2 ग्रुप हो चुके हैं। एक ग्रुप तो मौलाना साद का है और दूसरा ग्रुप मौलाना ज़ुबैर हैं उनका है। मौलाना ज़ुबैर का जो है उसको शूरा कहा जाता है और जो मौलाना साद वाली है उसको जो है बस मौलाना साद वाली जमात कहते हैं। तो ये 2 ग्रुप जो है जमात के, तबलीगी जमात के हो चुके हैं। अब जो बांग्लादेश के अंदर जो इज्तिमा होता था तो ये दोनों ग्रुप मिलकर किया करते थे, लेकिन फिर सरकार ने यह फ़ैसला कर दिया कि अब इनकी आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, तनाव है, एक दूसरे से टकराव रहता है, इसलिए पहले एक ग्रुप कर लेगा, उसके बाद में दूसरा कर लेगा, तो इस तरीके से फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि जब जो शूरा वाले हैं उन्होंने अपना जो है जलसा पहले किया, तो उनका जलसा जैसे ही मुकम्मल होने वाला था, उधर से जो है फिर मौलाना साद साहब आ गए। तो अभी इनका जलसा मुकम्मल हुआ ही नहीं था कि मौलाना साद साहब जो है आ गए, बस जलसा मुकम्मल होने ही वाला था। तो इसी दरमियान जो है फिर आपस में इन दोनों ग्रुपों में लड़ाई और झगड़ा हो गया। और लड़ाई और झगड़ा यहाँ तक पहुँचा कि तकरीबन, जैसे मैंने बताया आपको, कि 8 या 10 लोग शहीद हो चुके हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब ज़रा आप सोचिए कि ये बात कितनी शर्मनाक है और कितनी ख़तरनाक है और कितनी अफसोसनाक ये बात है कि तबलीगी जमात, वो जमात के जिसके बारे में तो ये समझा जाता था और ये कहा जाता था और ये हकीकत भी थी कि ये लोग तो सिर्फ़ ज़मीन से नीचे की बात करते हैं और आसमान की बात करते हैं, दुनिया की तो बात ही नहीं करते, दुनिया से तो इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर एक जमात, एक ग्रुप पहले अपना जलसा कर रहा है तो यकीनन वो भी दीन की ही बातें कर रहा है, अच्छाई की, भलाई ही की बातें कर रहा है। तो अगर उससे कुछ देर हो गई या कोई मसला हो गया तो आपस में लड़ाई झगड़े करने की क्या ज़रूरत थी? भाई आप थोड़ा बर्दाश्त कर लेते, जो वो अपना जलसा कर रहे थे उनको करने देते, उनका जब मुकम्मल हो जाता बाद में फिर आप अपना कर लेते। लेकिन इन लोगों ने जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया और आपस में ही जो भिड़ गए और इस तरीके से लोगों की जान चली गई और 50 से ज़्यादा लोग जो है घायल भी हो चुके हैं। अब ज़रा आप गौर कीजिए कि इस जमात के बारे में तो ये कहा जाता था कि ये जमात तो वो जमात है कि जो शराबियों को और जो सड़क पर पड़े हुए लोग होते हैं और जो बिल्कुल लावारिस होते हैं, गंदे होते हैं और जो मैले कुचैले होते हैं और बिल्कुल नापाक लोग होते हैं, उनको उठाकर ये लोग लाते हैं, अल्लाह के घर में लाते हैं, उनको सफाई सुथराई करते हैं और फिर जो है उनको दीन की दावत देते हैं, सही रास्ते पर उन्हें लाते हैं। और जो इस तरह के बेदीन लोग होते हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उन लोगों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं और अल्लाह से जो है उनको मिलाते हैं, अल्लाह की पहचान उनको कराते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग आपस ही में भिड़ गए और इतनी ख़तरनाक जंग इनके दरमियान हो गई कि जो है 10 लोग शहीद हो चुके और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। अब इसका असर कितना गलत पड़ेगा? यकीनन इख्तिलाफ़ तो एक को दूसरे से हो सकता है, कोई मसला नहीं है, इख्तिलाफ़ राय तो हो सकती है, लेकिन इख्तिलाफ़ राय का मतलब ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा हद से आगे बढ़ जाओ कि आप दूसरों को बिल्कुल ही गलत समझने लगो। यकीनन वो भी दीन का काम कर रहे हैं, आप भी दीन का काम कर रहे हैं, तो अगर उनको कुछ देर हो गई थी तो करने देते, आप थोड़ा बाद में कर लेते। लेकिन इन लोगों ने आपस में बर्दाश्त नहीं किया और आपस में जो है इनकी मुठभेड़ हो जाती है। तो बहरहाल ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत ही अफसोसनाक ये ख़बर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये दीन के नाम पर हो रहा है और ये समझ रहे हैं कि हमने आपस में भिड़कर जो है बहुत बड़ा दीन का काम कर लिया, बहुत बड़ी जंग जीत ली।
آپ نے کوئی جنگ ونگ نہیں جیتی، آپ نے جو ہے دین کو بدنام کر دیا، دین جو ہے اس سے بدنام ہو گیا۔ اور جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے تھے یا جو آنے والے تھے، جو جماعت میں جانے والے تھے، جو اس کام سے جڑنے والے تھے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان لوگوں کی یہ حرکت دیکھ کر اب اس سے جو ہے بالکل دور ہو گئے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو اس کام میں ابھی فی الحال جڑے ہوں گے یا ان کا جڑنے کا ارادہ ہوگا، لیکن اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی چھوڑو، اتنے خطرناک لوگ ہیں، یہ اتنے لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی نمبر آ جائے اور ہم بھی جو ہے بلا وجہ میں جو ہے ہماری بھی جان چلی جائے، ہم بھی شہید ہو جائیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اب اس کام کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان دین کا ہوا، آپس میں بھیڑے، آپس میں جو ہے انہوں نے لڑائی جھگڑے کیے، تو اس کی وجہ سے دین کا نقصان ہوا۔ اور یہ لوگ کرنے کیا گئے تھے؟ دین کو پھیلانے گئے تھے، حالانکہ ہو گیا الٹا دین کا نقصان۔ تو اس لیے بڑی حکمت عملی سے جو ہے ان کو کام کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپس میں پیار محبت سے کرتے، تھوڑا ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے، تو دین کا کام بھی ہو جاتا اور اس اجلاس کا، اس جلسے کا جو مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو جاتا، اور بہت سارے لوگوں کے لیے تبلیغ کا یہ ذریعہ بن جاتا۔ لیکن ان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے تبلیغ کا ذریعہ تو کیا بن جاتا، اب لوگ جو ہے اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے جو بھی کیا بہت غلط کیا۔ آپ لوگوں کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔